अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि यार मार्केट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एसएमसी की बेसिक्स ही हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम ये 3 टॉपिक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैंडल का क्या बिहेवियर है, पुल बैक क्या चीज़ है, मार्केट जो पुल बैक लेता है और चलता है, और मार्केट में ट्रेंड्स है बेसिकली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यार मार्केट ओपन कैसी सॉरी कैंडल ओपन कैसी होती है और क्लोज कैसी। अब इसमें 2 सॉर्ट ऑफ कैंडल्स है। कैंडल्स इस कैंडल्स की बात करो, आप लोग को ये क्या होगा कि कैंडल्स होते हैं, 2 सॉर्ट कैंडल्स होते हैं। अब मेरा वाला थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट ग्रीन, ये तुम अपने कलर्स के रिलेटेड ही चेंज कर सकते हो, लाइक इट्स अप टू यू, ठीक है। एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल है वो ये कैंडल है, अब देखें तो ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। तो रेड हमारे साथ बेरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल या बेरिश कैंडल, ठीक है। और ग्रीन हमारे साथ बुलिश कैंडल है, बेरिश और बुलिश कैंडल। अब मार्केट में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बेरिश कैंडल, ग्रीन जो है ये बुलिश कैंडल है और वाइट बेरिश कैंडल है यहाँ पर। अब ये समझते हैं कि ये जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल ये बेसिकली ओपन कैसी होती हैं। इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि ये हमारे साथ ग्रीन कैंडल है, ग्रीन, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई। बुलिश कैंडल की बिहेवियर का बात कर रहा हूँ। जो बुलिश कैंडल ओपन होती है ना, तो वो इस तरह करती है, इस तरह इसका मोमेंट ही होता है। जैसे ये ओपन होती है ना, तो ये सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट करके, कंसोलिडेशन करके नीचे आ जाती है और अपना लो लगा लेती, ठीक है। अब जब अपना ये यहाँ से लो लगा लेती है, और आपको ये विक्स दिख रहे होते हैं, आपको विक का भी समझ आ जाएगा। तो ये जो लो लगा लेती है और फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर लेती है, तो ये कैंडल का लो हो गया। ये कैंडल ने अपना जो है ना वो लो बना दिया, ठीक है। ये कैंडल का लो बन गया। इसको आपने क्या नाम देना है? कैंडल लो। यहाँ से कैंडल ओपन हुई थी, ये कैंडल का ओपनिंग था, ठीक है, ओपनिंग। और ये स्पेलिंग पे मत जाओ, अंडरस्टैंड करो। ये लो था, ऑफ द कैंडल, ओपनिंग ऑफ द कैंडल। और यहाँ से जब मार्केट ने स्टार्ट लिया जाना, अप जाना स्टार्ट लिया, तो ये गया 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 इस तरह से, इतना ऊपर चला गया, ठीक है, अपना हाई लगा के यहाँ तक स्टॉप हो गया। लेकिन स्टॉप होने पे जो है ना ये, सॉरी, ये रुका नहीं, ठीक है, ये रुका नहीं, सॉरी ये रुका नहीं, फिर भी वहाँ पर ऊपर और भी नहीं गया, और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके नीचे आया, ठीक है। मैन, हाँ ये वाला मैं, ठीक है, ये यहाँ तक तो गया, ठीक है। लेकिन फिर इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके है ना वो ऑफ हो गई। तो ये क्या रहा? ये हमारे साथ मार्केट में ये कैंडल का हाई रहा, और ये जो है ना ये कैंडल की क्लोजिंग रही। अब अगर तुम बिगिनर हो और तुम सोच रहे हो कि यार कैंडल्स जितने भी होते हैं वो कैसे ओपन होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो होप सो वो अभी क्लियर हो चुका है ना। बुलिश कैंडल का ये बिहेवियर, यहाँ पर ओपन हो जाती है, सबसे पहले अपना लो लगा लेती है, फिर ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। इस तरह से थोड़ा सा मोमेंट होता है। ओपन हो गई, ठीक है, ठीक है, आके लो लगाया, फिर ऊपर गई, ठीक है, हाई लगाया, फिर नीचे आई, और यहाँ पर क्लोज हो गई। ये बुलिश कैंडल का बेसिकली मोमेंट होता है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल का मोमेंट होता है। अब आइए समझते हैं कि अगर बेरिश कैंडल होगी तो फिर किस तरह मोमेंट होगा। तो बेरिश कैंडल सेम, बट वाइस वर्सा, यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जैसी ओपन हो जाती है ना, तो वो जाके अपना हाई लगाएगी, और जब अपना हाई लगाएगी तो जहाँ से ओपन हुई है
और जहाँ से रिट्रेसमेंट खा रही होती है तो यहाँ पर वहाँ पर वो विक छोड़ के नीचे आ रही होगी, फिर इस तरह से आके आके यहाँ पर लो लगाएगी अपना। और जब अपना लो लगाएगी तो जहाँ तक फिर लो लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करके क्लोज हो जाएगा। तो ये मार्केट का बेसिकली ये वाला सीन जो है ना, ये वाला सॉरी ये मार्केट के बेरिश कैंडल का ओपनिंग था, ये हाई था, ये क्लोजिंग था, और ये करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट हमारे साथ चलता है। ये था ओपनिंग, सॉरी ये ओपनिंग, ये था हाई, कैंडल का हाई ये रहा। ठीक है, ये था क्लोजिंग रहा, और ये हमारे साथ कैंडल का। ठीक है, तो इस तरह से कैंडल्स का बिहेवियर होता है कुछ मार्केट, बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम समझते हैं, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है। दूसरा हमारे साथ आता है सिंगल कैंडल पुल बैक। सिंगल कैंडल पुल बैक में मार्केट क्या करता है बेसिकली, कि मार्केट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, मार्केट एकदम से ऐसा नहीं जा रहा। मार्केट ना एकदम से नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है कि ऐसे जाके जो है ना वो जा रहा, सॉरी नहीं, व्हाट द हेक, मार्केट सिर्फ इस तरह नहीं जाता कि यार यहाँ पर जाके लो लगा के हाई लगा लेता है, फिर यहाँ पर हाई, फिर वहाँ पर लो, इस तरह मतलब एक डायरेक्शन में नहीं जाता। ठीक है, इसके डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मार्केट ना डिफरेंट सिनेरियोज बनाते हैं, और उस डिफरेंट सिनेरियोज में मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट ना इस तरह से जा, इस तरह ने, देखें ना, ये जो इस तरह से हम अब ये मार्क करें ना, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे साथ एक पुल बैक है। यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक है, यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक है, यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक है, यहाँ से फिर वहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक है, यहाँ से फिर वहाँ तक एक पुल बैक है। मार्केट इस तरह पुल बैक लेके ही चलता है। अब मैं कैंडल लाइव मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, जाके है ना इन सब कैंडल्स का हाई तोड़वा के फिर एक तो ऐसा पॉइंट बनाया जिससे इसका पिछले वाला कैंडल और ये वाला कैंडल दोनों का विक नीचे था। ठीक है, तो वो पॉइंट हमारा जो है ना बेसिकली मार्कआउट होगा। फिर यह अगर हम देखें ना, इस कैंडल की हाई को इसने विक पे लिया हुआ है, फिर इसकी जो पिट वो नेक्स्ट वाला कैंडल आया उसने भी इसका हाई नहीं लिया है लेकिन नीचे आया हुआ है, तो ये एक पॉइंट बना है हमारे साथ जिसको हम स्विंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन ये बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जब हमने देखा तो यहाँ पर मार्केट जा रहा है, लोअर तो नहीं तोड़वा रहा लेकिन हाई तोड़वा रही है, तो ये हमारे साथ क्या होगा, जब अपना हाई ऐसे कैंडल आए, ऐसा कैंडल इस दरमियान में आए कि ये जो हाई कैंडल होगा जिसका विक सबसे हाई होगा उसकी लो को मार्केट ले ले या उसके हाई से नीचे हाई बनाए, तो हमारे साथ वो एक पुल बैक काउंट होगा। ये वाला रहा पुल बैक। अब जब हमने देखा तो हाई नहीं तोड़वा रही लेकिन लोअर लो तोड़ रही है, तो ये वाला जो है ना इसका निच जो ये कैंडल है, इसने फिर जो है ना वो हाई भी नहीं तोड़ी और ये लो भी नहीं तोड़ी, तो ये हमारे साथ इनसाइड बार, हम इसको कहते हैं इनसाइड बार। लेकिन जो इससे निचले वाले कैंडल है सारों ने लो तोड़वाई लेकिन हाई नहीं तोड़वाई, तो फिर भी ये सारे इनसाइड बार ही मार्क आउट होंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट कैंडल इनका हाई लिया हुआ है, सॉरी इसका हाई लिया हुआ है, हाँ, हाई लिया हुआ है मार्केट ने, हाँ बिल्कुल लिया हुआ है, और इसके लो भी लिया हुआ है, तो ये हमारे साथ आता है सिंगल कैंडल पुल बैक। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक मैं मार्कआउट करूँगा कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखें, ये अगर हम इसको अब इसको अलग करें तो ये क्या बना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पुल बैक था, यहाँ से यहाँ तक एक पुल, दूसरा पुल बैक, तीसरा पुल बैक, चौथा। ठीक है, अब ये हमारे साथ मार्केट इस तरह पुल बैक बना के ही चलता है। अब इसमें आता है एक सिंगल कैंडल पुल बैक।
वो कैंडल्स, अब ये समझते हैं ना, सिंगल कैंडल पहले से ये समझ लो, उससे पहले कि एक कैंडल आ जाए, उससे दूसरा जो कैंडल आता है ना, जिससे यहाँ फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल थी, ठीक, एक कैंडल ये रही, तीसरी कैंडल, तो ये जो कैंडल है ना दरमियान में, जिसने ना इसका हाई तोड़वाया है ना लो तोड़वाया है, विक्स तो ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन ड्रा कर लेता हूँ, मतलब ठीक है, इसकी विक ने ना इसकी हाई को तोड़वाया है ना उसकी हाई को तोड़वाया है, लेकिन इस कैंडल ने, तो ये हमारे साथ इनसाइड बार काउंट होगा। और जो नेक्स्ट कैंडल आएगा जिसने इसका हाई भी तोड़वाया है और लो भी तोड़वाया है, तो पुल बैक में हम इसको कहेंगे सिंगल कैंडल पुल बैक, ठीक है। जिसकी ये वाली कैंडल है, तो इसको हम कैसे मार्क आउट करेंगे? अब इसको हम मार्क आउट करेंगे, जगह यहाँ से जब हम स्टार्ट कर लेते हैं ना, यहाँ से ये वाला रहा। लेकिन अगर हम देखें तो इनके बाद जो कैंडल्स हैं उन्होंने हाई तुड़वाई है, और ये सिंगल कैंडल था ही नहीं, ठीक है। अब इनने हाई तुड़वाई है, और यहाँ से फिर मार्केट जो है ना वो जाके इधर, यहाँ, फिर वहाँ, फिर यहाँ, अ, और है ना ऐसे गया हुआ है। आप काउंट कर सकते हैं नज़दीक से, क्योंकि अभी अब आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ, ये देखें इस कैंडल का सारी के सारे, ये सारे के सारे ना साइड बार, यहाँ इस कैंडल से लेके यह कैंडल तक सारे इनसाइड बार ही थे। लेकिन इनसे ये वाला हाई है, ये वाला काउंट नहीं होगा। अच्छा, ये अब आ गया हमारे साथ सिंगल कैंडल पुल बैक। अब आप समझेंगे ना, मैंने सबसे अलग अलग कैंडल दरमियान में आया, लेकिन इस कैंडल को मैंने लो भी हाई मार्क की है, हाई भी मार्क की है। क्यों पता है? ये सिंगल कैंडल पुल बैक हैं ये उनके। अब मैं बता, ये देखें, इस कैंडल की जो हाई थी, ये भी इस कैंडल ने ली है, ठीक है, और इस कैंडल की लो भी इसने ली है, या प्रीवियस जो हाई थी इसको भी मार्केट ने लिया हुआ है, प्लस इस प्रीवियस कैंडल की जो लो थी ये इसने ली हुई थी, फिर इस कैंडल की हाई को भी मार्केट ने लिया हुआ, लो भी लिया हुआ। तो ये हमारे साथ काउंट होगा इस चीज़ में, सिंगल कैंडल पुल बैक में। और इसको हम कैसे मार्क आउट करेंगे? इसके लो को भी पहले इसके अगर बुलिश कैंडल है तो लो को मार्क करके हाई को लेके जाएंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारे साथ कैंडल पुल बैक आया होगा उसको हम मार्क करेंगे और फिर जाएंगे ऊपर। अगर बेरिश थी तो बेरिश में हम इसके हाई को पहले मार्क आउट करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह बुलिश थी, बेरिश थी और विक था उसमें, तो हम उसका पहले जो है ना वो हाई मार्क करेंगे बेरिश का, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह आएगा ना मार्केट, और हाई लो फिर हाई, इस तरह हम नीचे जाएंगे, ठीक है। और अगर वो बुलिश थी और इस तरह सिंगल कैंडल था, तो हम उसका जो है ना क्या है, उसका हम पहले लो मार्क करके हाई मार्क करेंगे, फिर इस तरह से हम ना जाना, ठीक है। ये था, ये भी सिंगल तरह से मार्केट ऊपर, ये भी सिंगल, ये बेरिश है, ये कैंडल बेरिश कैंडल है, सिंगल है लेकिन बेरिश कैंडल। इसको देखे ना हमने कैसे मार्कआउट किया, इस तरह से। सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, फ़र्ज़ नहीं है मार्केट का, तो ही आप बस वो करें, ठीक। ये भी हमने समझ लिया कि मार्केट पुल बैक लेके ही जाता है। फिर उसके बाद हम समझते हैं पुल बैक भी हम समझ। अब हम आते हैं मार्केट में कितने ट्रेंड्स होते हैं, बेसिकली मार्केट में क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेसिकली, और मार्केट किस तरह जाता है, किस तरह के ट्रेंड्स मार्केट में होते हैं। अब हमने ये समझना, तो देखें मार्केट में बेसिकली तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज कंसोलिडेशन, सेकंड इज बुलिश ट्रेंड, नंबर थर्ड इज बेरिश ट्रेंड। अभी ऐसा नहीं है कि ये नंबर बाय नंबर है, लेकिन वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिखे हुए जो ना वैसे ही उसके बिहाफ
कंसोलिडेशन, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। कंसोलिडेशन कैसा होता है? तो कंसोलिडेशन और बुलिश और बेरिश इन सबसे पहले हमने ये समझना है कि मार्केट अपने हाईज और लोज बना के चलता है, जैसे हमने पुल बैक में समझा। ठीक है, हाई बनाया, लो बनाई, फिर मार्केट जाके अपने इस हाई को ले लेता है, फिर मार्केट यहाँ से जो है ना वो नीचे आता है। ठीक है, यहाँ से फिर पुल बैक लेके जो है ना अपनी हाई को तुड़वाता है, फिर यहाँ पर आके यहाँ से पुल बैक लेके अपनी हाई को तुड़वाता है, फिर यहाँ से आके अपनी हाई को तुड़वाता है। और इस ट्रेंड को हम, लेकिन अगर आप इस ट्रेंड में नोटिस करें ना, अपने हाईज को तो मार्केट तुड़वा रहा है लेकिन अपने लोज को रिस्पेक्ट दे रहा है। देखिए ना, ये जितने भी लोज है, यहाँ पर जितने भी लोज हैं, ये सारे के सारे ना ये सिकेवर है, इसको मार्केट नहीं ले रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अपने हाईज को मार्केट लेके जा रहा है। ठीक है, देखिए ना, मार्केट हाईज तोड़वा रहा है, हाईज तोड़वा रहा है। ठीक है, मार्केट की हाई, मार्केट अपने हाई को ले रहा है, एक हाई को भी नहीं छोड़ रहा, लो को छोड़ रहा है लेकिन हाई को नहीं छोड़ रहा। तो ये हमारे साथ क्या रहा? बुलिश ट्रेंड, जो ये है। ठीक है, ये हमारे साथ बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड। इसको हम अप ट्रेंड भी कहते हैं, जिसमें मार्केट अप जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा आता है बेरिश ट्रेंड, बिल्कुल इसके उलट, बिल्कुल उलट। मार्केट अपने, मार्केट ना में क्या करता है, अपने हाइज को यहाँ से, ठीक है, पुल बैक यहाँ इसके दरमियान से कहीं ना कहीं से पुल बैक लेगा। क्यों लेगा? उसके लिए पीडीआरएस उसकी ज़रूरत होगी, मैं आपको बताऊंगा बाद में। पीडीआरएस इंसफिशिएंसीज अलग सी चीज़ें हैं, उनको बाद में पढ़ेंगे। पीवाइज भी कहते हैं, पीडीआरएस भी, आईसीटी में पीडीआरएस, एसएमसी में पीवाइज। फिर मार्केट यहाँ पर आया, इसकी अपनी लो को लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके अपनी लो को लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके अपनी लो को लिया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके अपनी लो को लिया। ठीक है, इस तरह से ये कंटिन्यू होता है। मुसलसल मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, और जिस तरह यहाँ पर लो को रिस्पेक्ट दे रहा था उस तरह यहाँ पर अपने हाइस को रिस्पेक्ट लेगा, और जिस तरह अपने हाइस को यहाँ पर ले रहा था उस तरह अपने लो को यहाँ पर मार्केट लेगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा। ये देखें, ये देखे जानी, ये देखो, ये देखो, एक को भी नहीं छोड़ रहा। सीधा नहीं आ रहा, लेकिन वैसे ही आपको समझाने के है तो समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये देखो, अपने लोस को मार्केट ले रहा है लेकिन अपने हाइस को नहीं ले रहा है, उसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है मार्केट में। तो ये हमारे साथ होगा बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ओफ मैन, गोइंग ऑन। ठीक है, ये हमारे साथ बेरिश ट्रेंड होगा, ये हमारे साथ बेरिश ट्रेंड। अब आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या चीज़ है? इस दोनों को तो हमने समझ लिया कि हाँ, ये बुलिश है, ये बेरिश है। कंसोलिडेशन में मार्केट रेंजिंग में होती है, एक स्पेसिफिक प्राइस में, स्पेसिफिक जोन में, स्पेसिफिक जगह में, ना अपने हाई को तोड़वा रही होती है, ठीक है, ना अपने लो को तोड़वा रही होती है, और ना अपना अपनी हाई को तोड़वा रही थी, लेकिन स्पेसिफिकली बस रेंजिंग इस तरह ही चलती है। कैंडल्स बनाती है, पुल्स बैग्स बनाती है, और इस तरह ही चलती है मार्केट। इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। जो कि ना मार्केट अपने हाई को लेता है ना अपने लो को लेता है, बस स्पेसिफिक एक जोन में कंसोलिडेशन कर रही होती है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अब आते हैं, समझते हैं कि मार्केट के जो हाइज है, बुलिश ट्रेंड है और बेरिश ट्रेंड है और कंसोलिडेशन, इसको हम लाइव मार्केट में अब देखते हैं ना। ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइव ट्रेड था, और हाँ, ये स्क्रीनशॉट था इसका, यहाँ से जब मैंने ट्रेड लिया हुआ ना, ये लाइव था, और आप लोगों के सामने ही ये टारगेट था। ये कितना पिप्स आता? अराउंड अबाउट 160 या 150। इट्स फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बहुत सी टीपी। अच्छा, अब आते हैं हम बुलिश ट्रेंड की तरफ।
गंदा है ना, बुलिश ट्रेंड को यहाँ पर समझ। मार्केट यहाँ पर अपने हाइस को तुड़वा रहा है लेकिन अपने लोस को रिस्पेक्ट दे रहा है। देखिए इसको भी हम समझेंगे कि यार यहाँ पर लो तो ली है, अगर ली है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, और फिर भी ऊपर जाके अपनी हाई को तुड़वा के फिर भी यहाँ पर इसको हम कहेंगे फेक एमएसएस और फेक चोच। अब इसको बाद में समझेंगे। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना, देखे देखे मार्केट अपने हाई स्कूल और जो है ना वो ले रहा है, तुड़वा रहा है, लेकिन अपने लोस को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो हम क्या कहते हैं, तो हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड। लेकिन अगर हम देखें और मार्केट जो है ना, क्या है ये देखें, ये रहा कंसोलिडेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। मार्केट ना अपने हाई को ले रहा है ना लो को ले रहा है। देखिए ना, मैं जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ही पता। ठीक है, स्पेसिफिक रेंज में है, ना मार्केट अपनी इस हाई को ले रही है, ठीक है, ना मार्केट अपनी इस लो को ले रही है, स्पेसिफिक रेंज में ही जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये रहा हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कंसोलिडेशन। इतना जितना मैं मुझसे होता है ना, मैं इतना आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपने भी समझने की ही कोशिश करनी है। ईजी है यार, बहुत ईजी है, इतना इसमें इतना मुश्किल है ही नहीं। अगर आपने ये तीन ट्रेंड समझ लेना, कंसोलिडेशन, बुलिश और बेरिश, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं बेरिश ट्रेंड में। तो बेरिश ट्रेंड में क्या है, बेरिश ट्रेंड बेसिकली ये है, देख ये हमारे साथ बेरिश ट्रेंड है। यहाँ से मार्केट आ रहा है और यहाँ पर मार्केट जाके अपनी हाई को नहीं लिया मार्केट ने, लेकिन नीचे आके अपनी लो को लिया, फिर जाके हाई लगाई, फिर लो लिया, फिर यहाँ पर आके लो लिया, फिर यहाँ पर यहाँ से लो लिया, और फिर जाके अपना हाई लेके फिर लो लिया, फिर हाई लिया। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज हो रही है, एस एम टी एस। चलो बाद में समझेंगे स्मार्ट तकनीक, बाद में आप लोग ये चीज़ें। तो मार्केट ने अपना हाई बना के फिर लो लगाई, लेकिन जब लो लगाई इस तरह से यहाँ पर जो ना वो जा रहा था ना हाई लो, ठीक है, और जाके अपनी हाई को तुड़वा रहा था यहाँ पर। ठीक है, अपनी हाई को यहाँ से ले रहा था, लेकिन एक ऐसा टाइम आया मार्केट में कि मार्केट ने हाई नहीं ली फिर, लेकिन डायरेक्ट ने लो को लिया जो लो बनाई थी, और फिर ये जो जो बनाई थी उसको भी मार्केट ने लिया, और फिर जब हमने देखा तो मार्केट अपनी लो को ले रहा है लेकिन अपनी हाई को नहीं रहा, तो ये मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया हुआ है बुलिश से बेरिश में। अब आपको मैं एक बाइयों वाली बात बता रहा हूँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ट्रेडिंग में तो आपने ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करना है, वरना वरना आप लोग फेल ही होंगे। याद रखना मेरी बात को, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मार्केट आपको मारेगा, इतना मारेगा, और मार्केट से आप इतना मार खाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकोगे। ये बात मुझसे लिख के लो, ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, मार्केट आप हमेशा मार्केट से मार खाएंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि मार्केट में जब हाई लिया जाता है तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, अगर लो लिया जाता है जहां पर मार्केट अपने इस ट्रेंड को बेसिकली अप से डाउन में कन्वर्ट करता है, तो स्पेसिफिक जोन यार क्या है, उस स्पेसिफिक जोन को हम क्या कहते हैं, यहां पर क्या होता है। तो जब अपनी मार्केट बुलिश में होती है और मार्केट जो है ना अपने हाइस को ले रही होती है, लेकिन लोस को रिस्पेक्ट दे के अपने हाइस को ले रही होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं पता है, बॉस। ये बॉस है मेरी जान। सिंपल वर्ड में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये बॉस है। मार्केट अपने हाइस को ले रहा है लेकिन लो को नहीं ले रहा। ठीक है, और बुलिश ट्रेंड है, अपने हाइस को ले रहा है और लो को नहीं ले रहा, तो बुलिश ट्रेंड है। और जब अपने एक हाई को लेगा तो वो हमारे साथ बॉस कहलाएगा, जब दूसरे हाई को लेगा तो वो भी हमारे साथ बूस्ट कहलाएगा, बॉस, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब तीसरे हाई को लेगा तो वो भी हमारे साथ क्या होगा, बॉस ही होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये बॉस हैं, ये देखे ये बॉस हैं, ये देखे ये बॉस हैं। ठीक है,
ये देखें, यहाँ से फिर मार्केट बॉस बना रहा है, ये देखें, ये भी बॉस है, लेकिन ये बेसिकली सही बॉस ये था, मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया होता, इस वजह से ये वाला आ रहा है। तो ये बॉस बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। जब मार्केट अपने जो लो थी, जैसे हमने समझा था ट्रेंड में, जो लो बनाई थी लास्ट वन, और मार्केट उसको लेगी, छुड़वाएगी, तो यहां जो होगा, जो नाम हम उसको देंगे, वो उसको देंगे CHOCH, चोच, जिसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लेते हैं और फिर मार्केट अपने लो को ले लेती है, पहली वाली, दूसरी वाली, एक लो को तो ली, लेकिन यहां पर जो दूसरी लो बनी थी और उसको ली, तो फिर ये वाला हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ होगा बॉस। यहां पर जो हुआ है देखें, ये हमारे साथ बॉस होगा। समझने की कोशिश करें, ये इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, देखे देखे ये देखे भाईजान, ये देखें, ये क्या है, अपने लो को मार्केट ने लिया हुआ है, तो ये क्या हुआ, बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन अपने हाई को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, यहां पर दोबारा मार्केट ने बूस्ट किया हुआ है, क्योंकि लो को लिया हुआ है और ट्रेंड हमारे साथ बेरिश है। यहां से समझ रहे हो तुम, यहां से मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, ये हुआ बॉस। इतना मुश्किल नहीं है, दोबारा कह रहा हूं, मुश्किल नहीं है, सही है। यहां पर जब मार्केट ने अपने हाई को लिया हुआ है, चोच किया हुआ है, यहां पर बेसिकली मार्केट ने चोच किया हुआ है, लेकिन इसको हम समझेंगे कि यार वैलिड चोच क्या होता है और इनवैलिड चोच क्या होता है, या ये ट्रैपिंग के लिए होता है या वैसे ही। ठीक है, तो इसमें एसएमटी भी देखनी पड़ती है और डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं लेते, बात को समझा करो। आपने यहां पर ट्रेड कैसे करना है, वैसे मैं एसएमसी का ट्रेडर नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं कैसे करना है। आपने ये समझना है कि मार्केट अपने हाई और लो को कैसे तोड़वा रहा है। ये देखें, एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां से, वैसे ही, ठीक है। और जब मार्केट उस लाइन को, या मार्केट आपको पता चल जाता है कि बेसिकली मार्केट क्या करती है, कि जो बोस करवा देती है, पहला वाला चोच हुआ, एक बोस को आपने वेट करना है कि एक बोस हो ही जाए। जब बोस हो जाता है तो फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट क्या करता है, पता है, अब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। तो जब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, तो फिर आपने वे इतना जो है ना वो करना है कि यार यहाँ पर एक ऐसा सिंगल कैंडल या ऐसी हाई बन जाए, तो फिर उस हाई से आपने उस ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये जो वो हाई होगी, हाई, वो आपका एसएल होगा। ठीक है, वो आपका एसएल होगा, और यहाँ से आपने एक ऐसे प्रीवियस, आपने ऐसे कैंडल्स देखने हैं जिनमें हाई बनी हो, हाइज, उन हाइज को आपने टारगेट करना है, या सिंपल 1:2 आपने ले लेना है। ये फिर भी 1:3 है, 1:2 ले लेना है अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, बात को समझा करो, अगर आप बिगिनर नहीं हो, या फिर भी आप में कीड़ा है थोड़ा सा, और आप रिस्क ले सकते हो, तो फिर आपने 1:2.5 और 1:3 इस तरह से टारगेट करना है मार्केट में। और जब वो हिट हो जाए, मार्केट से निकल जाना है, फिर आपने और ट्रेड नहीं लेने दिन में, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, इस तरह से मार्केट में ट्रेंड होता है। बोस चोच को अपनी उम्मीद है समझ लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो जाता है, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। जब अपने मार्केट अपने हाइज को तोड़वा रहा होता है और अपने लोस को नहीं तोड़वा रहा होता, तो उसको हम बोस कहते हैं। और जब मार्केट अपने लोस को ले रहा होता है, अपने हाइज को नहीं, तो उसको हम बेरिश ट्रेंड कहते हैं। और जब लोस को लिया जाता है बेरिश ट्रेंड में, उसको हम बोस कहेंगे। ठीक है, और अपने हाई को अगर वो ले लेता है बुलिश ट्रेंड में, तो उसको हम बोस कहेंगे। कंसोलिडेशन को भी आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। जब मार्केट अपने ना हाई को ले रहा होता है, ना अपने लो को ले रहा होता है, जैसे ये परफेक्ट एग्जांपल ये मैंने आपको बताया कि नहीं, देखें, देखें जनाब, मार्केट ना अपनी इस हाई को ले रहा था, ना अपनी इस लो को ले रहा है। सिंपल, बस एक रेंज में है, बस एक कंसोलिडेशन करिए, एक स्पेसिफिक रेंज और प्राइस में चल रहा है मार्केट, इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं, और यहां पर आपने ट्रेड को अवॉइड करना है। समझ रहे हो? इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे PO3 एबडा। ठीक है, कि मार्केट अगर कंसोलिडेशन करता है तो फिर क्या करता है, और फिर क्या करता है, या मार्केट क्या क्या चीजें कैसे करता है। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आया होगा। आपकी मोटिवेशन के लिए देखते हैं कि टीपी हिट हुई है हमारी कि नहीं। या बड़ी 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 मार्केट क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है मार्केट, ये क्या कर रहा है यार। अच्छा,
अब टाइम अलाइन नहीं है, इस वजह से ये मेरी टीपी जो ना बच गई थी। ये अगर मार्केट ने लिया हुआ होता ये, क्योंकि यहाँ पर ये एफ थी, मार्केट ने एफ से पहले ही आया, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर था, मैंने देखा ही नहीं। या यहाँ पर विक्स थे और हेडन एफ थी, आई थिंक सो। तो उस ग्रेपकूल था, सॉरी ग्रेपकूल था, ग्रेपकूल से मार्केट RDRB से नीचे आया हुआ है बहुत अच्छी तरह से, मैंने देखा ही नहीं था। और ये मार्केट दोबारा जा रही है अब, होप सो हमारी टीपी को हेड करे इन। लेकिन एनी हाउ आप भी इस तरह के ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। ये एशिया सेशन में था और ये बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।